नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सफर पे बात करने वाले हैं, दिल के दौरे के बाद की जिंदगी। ये कोई मेडिकल लेक्चर नहीं है, बल्कि एक सीधी और सच्ची बातचीत है कि अस्पताल से निकलने के बाद असली सफर कैसे और कहां से शुरू होता है। ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आता है, या कहिए एक धारणा होती है कि अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट लग गया, मतलब दिल के दौरे का पूरा इलाज हो गया। पर क्या ये सच है? असल में ये सबसे बड़ा मिथक है। सच्चाई तो ये है कि हार्ट अटैक के 24 घंटे बाद एंजियोप्लास्टी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये जानकर शायद और हैरानी होगी कि सर्जरी के बाद भी भविष्य में दिल के दौरे का खतरा कम नहीं होता। देखिए, असली कहानी, असली मेहनत और रिकवरी का सबसे अहम दौर तो तब शुरू होता है जब कोई अस्पताल से घर लौटता है। वहीं से दिल की सेहत का भविष्य तय होता है। तो चलिए, सबसे पहले खंड में उन आम और खतरनाक गलतफहमियों को तोड़ते हैं जो दिल के दौरे की रिकवरी से जुड़ी हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, वो सिर्फ सर्जरी को ही पूरा इलाज मान बैठते हैं। दूसरी, वो जीवन शैली और डाइट में बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती, वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचते तक नहीं, जो कि रिकवरी का सबसे जरूरी पहलू है। उन्हें लगता है कि बस अब खतरा टल गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिकवरी क्यों इतनी जरूरी है। इसके लिए पहले ये जानना होगा कि दिल के दौरे के दौरान शरीर के अंदर आखिर हुआ क्या था। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो दिल का दौरा तब पड़ता है जब दिल की मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली नस अचानक बंद हो जाती है। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये सालों से धमनियों में पनप रही एक बीमारी का नतीजा है, जिसे कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। ये होता कैसे है? देखिए, सालों तक हमारी धमनियों में धीरे धीरे एक फैटी प्लाक, मतलब कचरा जमता रहता है। फिर अचानक किसी दिन वो प्लाक फट जाता है। हमारा शरीर उसे ठीक करने के लिए वहां खून का थक्का बनाता है, पर कभी कभी वो थक्का इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी धमनी को ही ब्लॉक कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक अक्सर छोटी छोटी ब्लॉकेज में होता है। जो 80% या 90% की बड़ी ब्लॉकेज होती हैं, वो भविष्य में हार्ट अटैक के लिए सबसे कम रिस्की होती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि रिकवरी का असली और सही रास्ता क्या है। ये इस पूरी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। तो असली इलाज है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं है, ये डॉक्टरों की देखरेख में बनाया गया एक पूरा सिस्टम है, जिसमें व्यायाम, शिक्षा, सही डाइट और सपोर्ट शामिल होता है। इसका एक ही मकसद है, दिल को हुए नुकसान को कम करना, उसे फिर से मजबूत बनाना और भविष्य के किसी भी खतरे को टालना। ये एक मरीज का अनुभव है जो बताता है कि कार्डियक रिहैब का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन पर भी होता है। ये खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाता है और ये जानने में मदद करता है कि शरीर अब भी कितना कुछ कर सकता है। कार्डियक रिहैब में कई चीजें शामिल होती हैं। इसमें सही एक्सरसाइज से दिल की पंपिंग को सुधारा जाता है। इसमें डाइट का रोल 90% होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, हेल्दी फैट्स, नट्स और सीड्स। साथ ही कुछ मामलों में EECP जैसा ट्रीटमेंट भी बहुत फायदेमंद होता है, खासकर अगर दिल की पंपिंग 50% से कम हो। चलिए, अब बात करते हैं कि रिकवरी के बाद अपने भविष्य को हार्ट प्रूफ कैसे बनाया जाए। इसका पूरा फोकस लंबे समय की रोकथाम और जीवन शैली में सही बदलावों पर है। अस्पताल से घर आने के बाद के कुछ हफ्ते बहुत नाजुक होते हैं। इस समय रोज तैयार होना, घर में थोड़ा बहुत चलना फिरना ठीक है, लेकिन कार चलाने या कोई भी भारी काम करने से बचना चाहिए। इस दौरान भरपूर आराम ही सबसे अच्छी दवा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ सर्जरी करवा लेना भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। असली सुरक्षा तो अपने व्यक्तिगत जोखिम कारकों जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अपनी आदतों को कंट्रोल करने से ही मिलेगी। देखिए, हमारे रिस्क फैक्टर्स को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कुछ हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा खान-पान, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो सबसे जरूरी क्या है? जीवन शैली में 5 बड़े बदलाव लाना। धूम्रपान छोड़ना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, शराब से दूरी बनाना और तनाव को मैनेज करना। ये वो 5 हथियार हैं जो दूसरे दिल के दौरे को रोकने में सबसे ज्यादा असरदार हैं। खानपान में बदलाव करना मुश्किल लग सकता है, पर इसका एक बहुत आसान नियम है। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और साबुत अनाज को जगह दें और पैकेट वाली तली हुई और मीठी चीजों को प्लेट से बाहर कर दें। ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है।
लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ दवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। वो दिल की रक्षा करती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवाएं जिंदगी भर चल सकती हैं और इन्हें कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। दिल का दौरा एक भयानक अनुभव जरूर है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल भी हो सकता है। एक ऐसा मौका जो किसी को अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और पहले से भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो चलिए हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर इस घटना को एक अंत की तरह ना देखकर एक नई, ज्यादा स्वस्थ और जागरूक जिंदगी की शुरुआत के तौर पर देखा जाए? ये एक नजरिया सब कुछ बदल सकता है।